नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो जो बिहार में सामाजिक विज्ञान या इतिहास का जो भी स्टेट का पेपर है उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, लाओस फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? 1867, 1893, 1899 या 1875 में? तो लाओस फ्रांस का संरक्षित राज्य आपका बना, अनुमान लगाइए, 1893। दूसरा, किस वर्ष में ब्रिटिशों ने हाइती के फ्रांसीसी बस्ती को जीतने की कोशिश की? 1793 से 1798, 1791 से 1796, 1798 से 1803 या 1799 से 1804? तो जिस वर्ष में ब्रिटिशों ने हाइती के फ्रांसीसी बस्ती को जीतने की कोशिश की वह है आपका 1793 से 1798। प्रश्न तीसरा देख लीजिए, इनमें से कौन से विद्वान लीजी पुस्तक के लेखक हैं? यान हुई, जुंजी, ली युकोई, वांगफू। तो जो विद्वान लीजी पुस्तक के लेखक हैं वो है आपका ली युको। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सिटी ऑफ गॉड पुस्तक का लेखक है? टैनबी, ईएचकार, राके, संत अगस्तीन। तो जो सिटी ऑफ गॉड पुस्तक का लेखक है वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, संत अगस्तीन। पांचवा, मनुष्य का कोई स्वभाव नहीं होता, उसका इतिहास होता है, यह किसका मत है? हेनरी पायरेना, कार्ल ब्लेकर, ईसाइया बर्लिन, जोसे आर्तेगा गैसे। तो मनुष्य का कोई स्वभाव नहीं होता, उसका इतिहास होता है, यह मत है आपका जोसे आर्तेगा गैसे। अगला प्रश्न मित्रों अपना अनुमान लगाइएगा, इसी से फायदा होगा। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। तो देख लीजिए, मानव अधिकारों की घोषणा, मानव अधिकारों की घोषणा कब हुई थी? 27 अगस्त 1789 में। ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789। स्त्रियों का वर्साय अभियान 5 अक्टूबर, ये 17 होगा मित्रों, 1789। बास्टील का पतन 14 जुलाई 1789, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य डेट। 7वां, निम्नांकित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? एनएम जोशी, लाला लाजपत राय, श्रीनिवास एम शास्त्री, एसए डांगे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष थे आपके लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 8, निम्नांकित में किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? आरसी मजूमदार, कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर, विपिन चंद्र। तो जिसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी वह है आपके वीडी सावरकर। 9, किसने 1771 ईस्वी में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की? तो अहमद शाह अब्दाली, सूरजमल, निजामुल मुल्क, महादजी सिंधिया। तो जिसने 1771 में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता दी वह है आपका महादजी सिंधिया। 10, किसने भारतीय शिल्पकारों को बारूद बनाने की तकनीक सिखाई? मुगल, मौर्य, मराठा, आर्य। तो जिसने भारतीय शिल्पकारों को बारूद बनाने की तकनीक सिखाई वो है आपका मुगल।
11 निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी। तो जो सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था वह है आपका बहलोल लोदी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 12, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया? गोपाल, देवपाल, विग्रहपाल, महिपाल प्रथम। तो राजेंद्र चोल ने जिस पाल नरेश को पराजित किया वह है आपका महिपाल प्रथम। 13 धर्मशास्त्र लेखकों में किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया? तो धर्मशास्त्र लेखकों में जिसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया वह है आपका मेधातिथि। 14 वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित भारतीय से वार्तालाप किया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही क्रम में इसको करना है मित्रों। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में जिस क्रम में बात किया वो है आपका, अनुमान लगाइए, ए जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना। 15 निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। पक्की ईंटें, दीवारों की इंग्लिश ब्रांड प्रणाली, घोड़िया छत, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। तो जिसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी वो है वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। क्वेश्चन 16, फ्रांसीसी से इनमें से किस युद्ध के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांसीसी हिंद चीन की स्थापना की? सिनो फ्रांस युद्ध, फ्रैंको सियासी युद्ध, प्रथम चीन युद्ध, कंबोडियन वियतनामी युद्ध। तो जिस युद्ध के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांसीसी हिंद चीन की स्थापना की वह है आपका ए सिनो फ्रांस युद्ध। 17 1960 और 1990 के दशक के बीच 4 एशियाई चीते की अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ। इस समूह में शामिल हैं दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, बर्मा, इंडोनेशिया। तो 4 एशियाई चीते की समूह में जो शामिल है वो है बी दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग। क्वेश्चन 18 जूनागढ़ के दीवान जिन्होंने बाध्य होकर जूनागढ़ का प्रशासन संभालने हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया? के.एम. मुंशी, मिर्जा इस्माइल, शाहनवाज भुट्टो, लियाकत अली। तो जूनागढ़ के दीवान जिन्होंने बाध्य होकर जूनागढ़ के प्रशासन संभालने हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया वह है आपके सी शाहनवाज भुट्टो। 19 इनमें से कौन सा संगठन विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी व्यापार के उदारीकरण पर बल देता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो जो संगठन विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी व्यापार के उदारीकरण पर बल देता है वो है विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन 20 कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो कौन सा कथन सही है? तो ये सही या गलत? सही, सही गलत सही, दोनों कथन सही। 21 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख कौन था? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, मंगल पांडे, जनरल बख्त खां। तो 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख था आपके जनरल बख्त खां। 22 ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। तो सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना आपके की गई ए सूरत में। 23वां रुद्रदामन का कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है? मालवा, कोंकण, डेक्कन, जूनागढ़। तो रुद्रदामन का जो शिलालेख चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है वो है आपका डी, जूनागढ़। क्वेश्चन 24 हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? 6, 4, 8, 7। तो हड़प्पा में आपके धान्य कोष्ठ की संख्या है, अनुमान लगाइए मित्रों, 6। 25 कुस्तुनतुनिया का पतन कब और किसके द्वारा हुआ? फरवरी 12 ये मित्रों किंग जॉन द्वितीय, मई 29 1453 मोहम्मद द्वितीय, अप्रैल 1 1450 अलेक्जेंडर प्रथम। इनमें से कोई नहीं। तो कुस्तुनतुनिया का पतन जब और जिसके द्वारा हुआ वह है आपका बी, 29 मई 1453 मोहम्मद द्वितीय। 26 प्रसा एक राज्य नहीं था जिसके पास सेना थी, वरन एक ऐसी सेना थी जिसके पास एक राज्य था। यह किसका कथन है? रोजा लग्जमबर्ग, फ्रेडरिक एबर्ट, हेगल, मिराबियो। तो यह कथन है आपका मिराबियो। 27 निम्नलिखित में से किस इटली के चित्रकार को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है? फ्रांजेलिको, माइकलएंजेलो, जियोत्तो, लियोनार्डो दा विंची। तो जिस इटली के चित्रकार को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है वो है आपका सी, जियोत्तो। 28 जेम्स मिल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उन्होंने उपयोगितावादी सुधारों में विश्वास जताया। उनकी पुस्तक ने मैकाले के मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन पर प्रभाव डाला। तो जेम्स मिल के संदर्भ में जो कथन सही है वो है आपका सही, गलत, सही, सही, गलत, सही, दोनों सही। 29 भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी। 4 जून 1947, 10 जून 1947, 3 जून 1947 या 3 जुलाई 1947। तो भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी वो है सी, 3 जून 1947। क्वेश्चन 30 फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस प्रकाशन के संपादक कौन थे? अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, बीजी हार्निमन, बीजी तिलक। तो फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस प्रकाशन के संपादक थे आपके सी, बीजी हार्निमन। 31
कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? मार्च 1930, मई 1933, मई 1934 या अगस्त 1947? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका प्रारंभ किया गया मार्च 1930। क्वेश्चन 32, सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1856-57 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इसमें तैनाती के लिए सिपाहियों को विदेश जाने की आवश्यकता थी, जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। इसने सिपाहियों के वेतन को कम कर दिया। इसने ब्राह्मणों और राजपूतों जैसी उच्च जाति के हिंदुओं में से ही भर्ती को बढ़ावा दिया। इसने सिपाहियों के दर्जे के बीच नस्लवाद को बढ़ावा दिया। तो सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1856-57 के विद्रोह का प्रमुख कारण था ए, इसमें तैनाती के लिए सिपाहियों को विदेश जाने की आवश्यकता थी, जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। काल कोठरी त्रासदी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है? फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली? तो काल कोठरी त्रासदी आपके अंग्रेज बंदी बनाए जाने से संबंधित है। 34, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ मुमालिक जाना जाता था। राजकीय भंडार गृह का नियंत्रक, राजकीय सूचना एजेंसी का प्रमुख, न्याय का प्रमुख, महालेखाकार? तो दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ मुमालिक जाना जाता था आपका डी, महालेखाकार। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, बाबर? तो जिस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया वो है आपका सी, अकबर। नेक्स्ट 36, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? कलाकृतियों पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण, सैन्य व्यवस्था? तो चोल वंश के शासकों की महानता जिस कार्य पर आधारित थी वो है आपका बी, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। गुप्त काल में सार्थवाक कहा जाता था? जिला प्रशासन का प्रमुख, व्यापारिक कारवां का प्रमुख, समिति का प्रमुख, श्रेणी का प्रमुख? तो गुप्त काल में सार्थवा आपका था बी, व्यापारिक कारवां का प्रमुख। 38, किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधी कहता है? लुम्बिनी स्तंभ लेख, बाबरू शिलालेख, कलिंग शिलालेख, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख? तो अशोक अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधी कहता है आपका है बी, बाबरू शिलालेख। 39, सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजी गई थी? मोहनजोदड़ो, लोथल, बेडाना, बरोड़? तो सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर जिस स्थल पर खोजी गई वो है ए, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 40, बेलग्रेड के प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन सितंबर 1/6/1961 में कितने देशों व सरकारों ने भाग लिया था? 21, 22, 25, 27? तो बेलग्रेड के प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में आपके भाग लिया था 25 देशों व सरकारों ने। क्वेश्चन 41, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मोनालिसो, लियोनार्डो दा विंची, बर्थ ऑफ वीनस, सैंड्रो बोटिचेली, द लास्ट सपर माइकल एंजेलो, सिस्टाइन मैडोना, राफेल? ये मित्रों सारी 11th की एनसीईआरटी की बुक में है। जितने भी इस तरह के हैं 9th, 10th और 11th की एनसीईआरटी के बुक के ही क्वेश्चन है। तो सही उत्तर है
ये सुमेल नहीं है, बाकी सारे सुमेल हैं। 42 फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। इसके पश्चात 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई आपके 1848 की क्रांति के बाद। 43 किस वर्ष में भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था? 1946, 44, 45 या 1947? तो जिस वर्ष में भारतीय नौसेना का विद्रोह हुआ वो आपका 1946। 44 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, CR फॉर्मूला। तो सही उत्तर है आपका पहले साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन और CR फॉर्मूला। क्वेश्चन 45 किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। तो जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया वो है आपका D, लॉर्ड इरविन। 46 लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, कुंवर सिंह। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व आपके कर रहे थे बेगम हजरत महल। 47 भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। स्पेन का 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय, औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति। तो भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में जो सही नहीं है वह है आपका B, बाकी सारे आपके सही हैं। 48 कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? कहाँ के राजदूत होगा? कॉन्स्टेंटिनोपल, फ्रांस, मक्का, तुर्की। तो जहाँ से कोई राजदूत औरंगजेब के शासनकाल में आया था वो है कॉन्स्टेंटिनोपल। क्वेश्चन 49 मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित परियोजनाओं को कालक्रमानुसार रखना है। सांकेतिक मुद्रा, खुराशमन अभियान, राजधानी परिवर्तन, कराची अभियान। तो देख लीजिए सही उत्तर है पहले राजधानी परिवर्तन किया आपका, फिर सांकेतिक मुद्रा चलाया, फिर खुराशमन अभियान किया और फिर कराचल। सही उत्तर C। क्वेश्चन 50 किस अवधि को 20 वर्ष का संकट कहा जाता है? 1925 से 45, 1939, 1900 से 1920, 1929 से 1949। तो जिस अवधि को 20 वर्ष का संकट कहा जाता है वह है आपका B, 19 से 1939। 51 विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था। तो फिर से नहीं पे ध्यान रखेंगे। बाण भट्ट, मयूर भट्ट, मातंग दिवाकर, मयूर शर्मा। तो जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था वह है आपका मयूर शर्मा। 52 निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डॉकयार्ड का प्रथम
डॉकयार्ड का पहला प्रमाण पाया गया था? लोथल, मालवन, बाबरकोट, धौलावीरा। तो जिस हड़प्पा बस्ती में डॉकयार्ड का पहला प्रमाण पाया गया था वह है ए, लोथल। 53 भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, जे.बी. कृपलानी। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा आपकी की गई थी ए, जवाहरलाल नेहरू। 54 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? मिर्जा इस्माइल, रामकरण जोशी, के.एम. मुंशी, जयनारायण व्यास। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट जिन जिन के मध्य हुआ था वह है डी, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। 55 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लंबी अवधि की समानांतर सरकार स्थापित हुई? बलिया, तमलुक, सतारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लंबी अवधि की समानांतर सरकार स्थापित हुई सी, सतारा। क्वेश्चन 56 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करिए। लेखक और पुस्तक एस.बी. चौधरी देख लीजिए किससे सुमेल होगा, अनुमान लगाइए। थियोरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ए.टी. एम्ब्री 1857 इन इंडिया, पी.सी. जोशी रिबेलियन 1857, एस.एन. सेन 1857। 57 बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? सन 1771 में, सन 1772, 1773, 1774। तो बंगाल में द्वैत शासन का अंत हुआ आपके 1772 में। 58 निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जिस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया वह है आपका डी, औरंगजेब। 59 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं लिखी थी? तो नहीं भी विशेष ध्यान रहेगा। तारीख़ फिरोज शाही, फतवाए जहांगीरी, हसरतनामा, फतुहात फिरोज शाही। तो जो पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं लिखी थी वो है आपका डी, फतुहात फिरोज शाही। कहीं कहीं फतुहात होता है मित्रों, कहीं कहीं फतुहात भी दिया रहता है। हिटलर का जन्म निम्न किस देश में हुआ था? बहुत आसान सा प्रश्न है आपका। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, प्रशा, ऑस्ट्रिया। 61 किस चोल शासक ने मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया? विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। तो जिस चोल शासक ने मदुरै कोंड और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया सी, परांतक प्रथम। 62 निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्मृतिकार ने उत्तराधिकार के संबंध में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया? याज्ञवल्क्य, मनु, बृहस्पति, कात्यायन। तो जिस प्राचीन स्मृतिकार ने उत्तराधिकार के संबंध में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया वो है आपका याज्ञवल्क्य। 63 किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह सेट मिला है? हड़प्पा, कालीबंगा,
लोथल बनावली। तो जिस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह सेट मिला है, वह है आपका लोथल। 64 मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ था राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक, प्रमुख सेनाध्यक्ष, नमक अधीक्षक, आकलन और संग्रहण का प्रमुख अधिकारी। तो मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था ए राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। 65 किस वर्ष अक्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर हुए? 1532, 1546, 1550, 1555। तो जिस वर्ष में अक्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर हुए वो है डी 1555। 66 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से सीटो 1954, नाटो 1949, वारसा पैक्ट 1955, अंजुस 1953। तो जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वो है आपके डी, बाकी सारे हैं सही सुमेलित। 67 प्राग ऐतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया के बारे में हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते हैं जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के सुनिर्मित स्नानागारों तथा नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सके। यह कथन किसका है? जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, एच.डी. सांकलिया, ए.एन. घोष। तो यह कथन है आपका ए जॉन मार्शल। 68 सेल्यूकस की किस पुत्री से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था? ये मित्रों सलमान खान की माता का भी नाम है, अनुमान लगाइए, भूलिएगा नहीं। लौदीकिया, हेलना, फिला, अपमा। तो ये है आपके हेलेना। 69 निम्नलिखित में से किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया? बाणभट्ट, अश्वघोष, मनु, नारद। तो जिस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया बाणभट्ट, अश्वघोष, मनु, नारद। तो सही उत्तर है अश्वघोष। 70 चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरी वारियम थी, उद्यान समिति, तड़ाग समिति, न्याय या फिर स्वर्ण समिति। तो चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरी वारियम आपकी थी बी तड़ाग समिति। 71 राजवाही एवं उलूक खानी थी। फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए बाग का नाम, फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए नगर का नाम, बनवाई गई नहरों का नाम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजवाही एवं उलूक खानी आपकी थी बनवाई गई नहरों का नाम, किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा। 72 दान देश को खानदेश के लिए नाम किसने दिया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो दान देश को खानदेश के लिए नाम जिसने दिया वो है अकबर। 73 निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका सलाहकार था? जोनाथन डंकन, चार्ल्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट, सर विलियम जोन्स। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका सलाहकार था सर विलियम जोन्स। 74 1857 के विद्रोही आंदोलन से संबंधित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है।
हेनरी लॉरेंस चिन्हट की लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला से पराजित हो जाते हैं। अलीगढ़ में सिपाही विद्रोह कर देते हैं। जेम्स आउटरम और हेनरी हैवलॉक लखनऊ आते हैं। आजमगढ़ उद्घोषणा 3 जून 1857। तो सही उत्तर है सबसे पहले अलीगढ़ सप्ताह सिपाही विद्रोह, फिर आजमगढ़ उद्घोषणा, फिर आपका है जेम्स आउटरम हेनरी हैवलॉक लखनऊ, और अंत में हेनरी लॉरेंस मौलवी अहमदुल्ला से पराजित। सही उत्तर ए। 75। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रवासी आंदोलन था? गदर, खिलाफत, सविनय अवज्ञा, असहयोग। तो जो आंदोलन भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रवासी आंदोलन था वह है आपका ए गदर। 76। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग किया? जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप जिसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग किया वो है आपका सी रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 77। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए स्वतंत्रता भारत को मिली है न कि कांग्रेस को, यह आग्रह किसने किया कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? अनुमान लगाइए। सी महात्मा गांधी। 78। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? कार्टराइट, व्हिटले, जॉन के, आर्कराइट। तो वाटर फ्रेम का आविष्कार करने वाले थे आर्कराइट। 79। निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है? 24 अक्टूबर 1929, 31 सितंबर 1931, 24 अक्टूबर 1930, 20 जून 1931। तो जो दिन विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है वह है आपका ए 24 अक्टूबर 1929। 80। निम्नांकित में से किस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया? रोमानिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, यूनान। तो जिस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया वह है सी बुल्गारिया। 81। निम्नांकित में से कौन से जैकोबिन नेता के मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया? दांते, रोबेस्पियर, संत जस्ट, कार्नो। तो जिस जैकोबिन नेता के मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया वो है बी रोबेस्पियर। 82। निम्नलिखित सैंधव स्थलों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है? भगवतराव, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, मेहगांव। तो सही उत्तर का अनुमान लगाइए। सही है भगवतराव सबसे पहले, फिर आपके मेहगांव, फिर आपके राखीगढ़ी और अंत में आलमगीरपुर। सही उत्तर बी। 83। मोहनजोदड़ो से प्राप्त
पशुपति की मूर्ति पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? फिर से विशेष ध्यान, हाथी, गेंडा, बाघ, बैल। तो जो उत्कीर्ण नहीं है वो है आपका बैल। 84, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे, इसे कहा जाता था परितज्ञ, श्रेष्ठी, सार्थ, औदरिका। तो व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान माल लेकर समूह में चलते थे और इसे कहा जाता था सार्थ, और लीडर सार्थवा। 85, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। मूल्य, ये सारे किसी न किसी भूमि के नाम है मित्रों, तो देख लीजिए। मूल्य आपका है पशुचारण क्षेत्र, पालय शुष्क भूभाग, कुरुंची पर्वतीय क्षेत्र, मरुदम, यहाँ मरुतम दिया हुआ है, मरुदम भी होता है नदी भूभाग से उत्तर सी। 86, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो जो ईंटों से निर्मित किया गया था वो है आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। 87, निम्नलिखित में से किस पापल बैल द्वारा 1521 में पोप लियो 10 द्वारा मार्टिन लूथर को बहिष्कृत किया गया था? डिसेट रोमनम पोंटिफिशियम, इंज डक्टम नोबिस, रेजिमिनी मिलिटेंटिस एक्सेलेसिए, एंटिका सेंक्टोरम पैक्ट्रम। तो जिसके द्वारा मार्टिन लूथर को बहिष्कृत किया गया था वह है आपका डिसेट रोमनम पोंटिफिशियम। 88, ग्राम समुदाय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दक्षिण भारत का बुकानन का सर्वेक्षण भारतीय ग्राम समुदाय से संबंधित सिद्धांतों का आधार बना। B.H. बेडन पावेल ने ग्राम समुदाय को एक मूल स्वामी के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति के संचालन की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। W.H. वाइजर का विचार था कि ग्राम सेवक और कारीगर गांवों से जुड़े थे। हिरोशी फुकाजावा ने पाया कि ग्रामीण और सेवक व्यक्तियों की अपेक्षा पूरे गांव से बंधे हुए थे। तो जो सही नहीं है वो है आपका सी, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन 89, उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है? राजराज चोल, राजेंद्र चोल, कुलोत्तुंग चोल, परांतक चोल। तो उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण जिसके शासनकाल से संबंधित है वह है आपका डी, परांतक चोल। 90, निम्न में से शाहजहां के किस पौत्रों का विवाह औरंगजेब की पुत्री पुत्रियों से हुआ? सिपीड सिको दारा सिको का पुत्र, इजीद बख्श मुराद का पुत्र, ए बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो शाहजहां के जिस पुत्र का विवाह औरंगजेब की पुत्रियों से हुआ या पुत्री से हुआ वो है सी, ए और बी दोनों। 91, अकबर के शासनकाल की आधिकारिक नियमावली और गजेटियर का नाम बताइए। तारीख हुकुम, आईने अकबरी, शुलह कुल, अकबरनामा।
तो अकबर के शासनकाल की आधिकारिक नियमावली और गजेटियर हैं आपके बी आईने अकबरी। 92 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति थे, मीर जाफर चंपत राय, मीर जाफर राय दुर्लभ, मीर जाफर अमीर चंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले जो 2 व्यक्ति थे, मीर जाफर राय दुर्लभ। 93 जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाने लगाने को अधिकृत किया गया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जहांगीर द्वारा जिस कंपनी को सूरत में कारखाने लगाने को अधिकृत किया गया, डी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 94 नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी, 16वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली जो रेजिमेंट थी वो है बी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 95 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। लेखक पुस्तक जॉन विलियम केई, तो देख लीजिए ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया। जी.बी. मॉलेसन, ये आपके हैं इंडियन म्यूटिनी इन 1857। एडवर्ड जे थॉमसन, द अदर साइड ऑफ द मेडल, और सर जॉर्ज मैकुमन, ये है डी द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव। 96 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत गंभीर विद्रोह था। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड लिनलिथगो, विंस्टन चर्चिल। तो 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत गंभीर विद्रोह था। यह कथन है आपका सी लॉर्ड लिनलिथगो। 97 जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, होशियारपुर। बहुत आसान सा प्रश्न है मित्रों, अमृतसर। 98 मार्च 1914 में कामा गाटामारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए? यूएसए, इंग्लैंड, जापान, कनाडा। तो यह प्रतिबंध लगाया गया आपके कनाडा के द्वारा। 99 अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली कहानी का लेखक कौन है? पंडित रामकुमार विद्यारत्न, द्वारकानाथ गांगुली, शिवनाथ शास्त्री, बाबू केदारनाथ घोष। तो अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली कहानी का लेखक हैं ए पंडित रामकुमार विद्यारत्न। क्वेश्चन 100 माउंटबेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया? अबुल कलाम आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो माउंटबेटन के जाने के पश्चात निम्न में से जिसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया वह है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये मित्रों बिहार में आने वाली सभी परीक्षाओं से जो इतिहास से संबंधित है अति महत्वपूर्ण सीरीज का पहला पेपर। इसके बाद और पेपर आएगा। तो एक ही रिक्वेस्ट मित्रों कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।